अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे MGT 661 प्रोजेक्ट असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्यूशन के हवाले से। इसमें आपकी डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस डील होती हैं, जिसमें HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड है, मैनेजमेंट इंक्लूड है, फाइनेंस इंक्लूड है, अकाउंटिंग, बैंकिंग और मार्केटिंग। हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू होता है या आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। LMS के ऊपर आपको पता है असाइनमेंट नंबर 1 जॉब कंफर्मेशन लेटर की है। जॉब कंफर्मेशन लेटर कंपलसरी है, मस्ट है। अगर आपके पास जॉब कंफर्मेशन लेटर नहीं है तो आपने कहीं से अरेंज करना है, या हमने इसके ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है, या आपको अगर पेड सर्विसेज चाहिए जॉब कंफर्मेशन लेटर की तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। असाइनमेंट नंबर 2 टॉपिक रिसर्च टॉपिक एंड ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड है। असाइनमेंट नंबर 2 को हम डील करेंगे। असाइनमेंट नंबर 2 की क्वेश्चन फाइल भी अभी आपको शो करेंगे और प्रॉपर हम इसको देखेंगे भी कि इसके ऊपर काम आपने किस तरह से करना है। ठीक है, तो MGT 661 प्रोजेक्ट के हवाले से किसी भी किस्म का आपको कोई भी इशू आता है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। अभी हम असाइनमेंट और सारे सॉल्यूशंस को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने प्रीवियस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के MGT 661 के रिजल्ट्स दिखाना चाहते हैं, जिनके हमने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे स्टूडेंट्स जो है वो क्लियर हुए थे, पास हुए थे। आपको ये भी बता दें कि MGT 661 का जो प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई CGPA या ग्रेड नहीं दिया जाता, जस्ट आपको पास और फेल किया जाता है। ठीक है, तो आप ग्रेड बुक के अंदर हमारे प्रीवियस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स देख सकते हैं। स्टूडेंट्स को जस्ट पास और फेल किया जाता है, ये देख सकते हैं आप। MGT 661 फाइनल प्रोजेक्ट 1 पास। ठीक है, जस्ट P लिखा हुआ आएगा आपके रिजल्ट में, इसका कोई आपके CGP के ऊपर भी इफेक्ट नहीं होगा। एंड अदर स्टूडेंट है MGT 661 फाइनल प्रोजेक्ट 1 पास। ठीक है, तो इसी तरह मजीद जो है वो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे हैं MGT 661, ये भी पास हैं। ठीक है, अनदर स्टूडेंट MGIT 661 प्रोजेक्ट 1, ये भी पास हैं। ठीक है, MGT 661 फाइनल प्रोजेक्ट 1, ये भी पास हैं। ठीक है, ये अनदर स्टूडेंट है MGT 661 फाइनल प्रोजेक्ट 1 पास। ठीक है, तो आप हमारे रिजल्ट्स देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमने लास्ट सेमेस्टर के अंदर प्रोजेक्ट्स किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे स्टूडेंट्स पास हुए। MGT 661 और 2 हमने दोनों किए थे। ठीक है, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पास हैं। ये इन्होंने खुद से ट्राई किया था सेकंड पार्ट, तो पहले फेल हो गया था। अनदर स्टूडेंट MGT 661 फाइनल प्रोजेक्ट 1, ये भी पास हैं। ठीक है, अनदर स्टूडेंट ये भी पास हैं, ये भी पास हैं, ये भी पास हैं। तो रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100% हो गए। ठीक है, अभी हम आते हैं असाइनमेंट की तरफ। तो MGT 661 की जो असाइनमेंट नंबर 1 हमारे पास है वो जॉब कंफर्मेशन लेटर के रिलेटेड थी। अभी जो है वो हम असाइनमेंट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने क्या बताया आपको कि आपने अपनी वर्किंग जो है वो किस तरह से करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड विद रिसर्च थीसिस टॉपिक। आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब आपको ये भी बता दें कि MGT 661 की जो डिग्री होती है इसको मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले HR होता है, फिर मैनेजमेंट होता है, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बैंकिंग, मार्केटिंग। हर स्टूडेंट की स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसने अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट की स्पेशलाइजेशन HRM उसने रखी हुई हो और टॉपिक वो मार्केटिंग का सिलेक्ट कर ले, आपका टॉपिक अप्रूव नहीं होगा। या वो बैंकिंग का हो और टॉपिक वो जो है वो मैनेजमेंट का सिलेक्ट कर ले, तो इस तरह से आपके टॉपिक अप्रूव नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने जो असाइनमेंट के अंदर सोल्यूशन प्रोवाइड करना है उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है, आपने अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है, आपको अपने टॉपिक के अंदर नॉलेज और वो सारा कुछ होना चाहिए। टॉपिक के बाद आपने क्या करना है जी, आपने अपने टॉपिक को देखना है कि उसके रिलेटेड 10 से 15 रिसेंट पेपर अवेलेबल होने चाहिए अबाउट योर फील्ड, अबाउट योर टॉपिक। अब ये जो 10 से 15 रिसेंट रिसर्च पेपर्स और रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं, ये आपने किधर से देखने हैं? ये आपने देखने हैं गूगल स्कॉलर से। ठीक है, गूगल स्कॉलर। जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट करें, अभी मैं आपको टॉपिक्स के रिलेटेड भी बताता हूँ कि टॉपिक्स कौन से अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम HRM, मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बैंकिंग, मार्केटिंग, सारी स्पेशलाइजेशन के रिलेटेड अभी टॉपिक्स भी देखेंगे और आपको मैं फिर प्रपोजल जो हमने सोल्यूशन फाइल बनानी है वो भी बनी हुई दिखाऊंगा। तो अभी सबसे पहले हम टॉपिक्स की तरफ आते हैं। अगर तो आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, PAD है, तो आपके जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपने इनमें से टॉपिक सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू, ये सारे HR का टॉपिक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे सब HR के थे, उसके बाद इसके अंदर ये मैनेजमेंट के टॉपिक्स आ जाते हैं सारे।
ठीक है, उसके बाद आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक आ जाते हैं सारे। तो आपने इनमें से अपनी चॉइस का कोई भी टॉपिक, अगर आपकी स्पेशलाइजेशन एचआर है, मैनेजमेंट है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप इनमें से कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो टॉपिक आपने सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो कोई एक इनमें से टॉपिक फाइनल कर लिया कि मैंने इस टॉपिक पे काम करना है, तो आपने फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक, आपने इस टॉपिक को कॉपी करना है, आपने इस टॉपिक को गूगल स्कॉलर पे जाकर चेक करना है कि इसके रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, 10 से 15, क्योंकि बाद में आपने वर्किंग भी करनी है, प्रोजेक्ट भी अपना बनाना है। ठीक है, तो उसको आपने फॉलो करना आपके लिए जरूरी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अब अकाउंटिंग और फाइनेंस, और जो हमारे पास बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो टॉपिक और लिस्ट को फॉलो करना है, अब हम आपको वो दिखाएंगे। अकाउंट, फाइनेंस, बैंकिंग, उन स्टूडेंट्स ने इनमें से कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करना है। ठीक है, अकाउंट, फाइनेंस, बैंकिंग, यहाँ से वो टॉपिक सिलेक्ट करेंगे अपनी चॉइस का, और उसके रिलेटेड वो देखेंगे कि क्या चीज़ें अवेलेबल और किस तरह से उन्होंने अपनी वर्किंग को प्रोसीड करना है। तो ये अकाउंटिंग, फाइनेंस और बैंकिंग के स्टूडेंट की स्पेशलाइजेशन के टॉपिक्स। उसके बाद हमारे पास मार्केटिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रिसर्च एरियाज यहाँ पे दिए गए हैं, और आपने टॉपिक्स जो है यहाँ से खुद डिजाइन करने हैं, खुद फाइनल करने हैं। ठीक है, और जो भी आप टॉपिक डिजाइन यहाँ से करेंगे, फाइनल करेंगे, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स अपना टॉपिक फाइनल करने के बाद गूगल स्कॉलर पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च आउट करेंगे, और यहाँ पे उन्होंने अपना जो है वो टॉपिक लिख के और अपने आर्टिकल्स को देखना है, क्योंकि ये आर्टिकल्स बाद में आपने डाउनलोड करने और अपनी फाइल्स बनानी है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन फाइल की तरफ वापस आते हैं। क्वेश्चन फाइल में उन्होंने क्या बताया कि आपने सबमिट क्या करवाना है। आपने एक टॉपिक का ड्राफ्ट सबमिट करवाना है, जिसके ऊपर आपने अपना नेम ऑफ स्टूडेंट आईडी लिखना है। ठीक है, अपना नाम और अपनी वीयू आईडी लिखनी है, आपने अपनी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन लिखना है, आपने अपना टॉपिक ऑफ रिसर्च लिखना है, उसके बाद आपने अपना टॉपिक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये चीजें लिखनी है, और आपने अपनी फाइल जो है वो एलएमएस के ऊपर सबमिट करवानी है। ठीक है, ये प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को करेंगे। ये अब 4 चीज़ें आपने सबमिट करवानी है। ठीक है, तो अभी हम आपको सोल्यूशन फाइल, अगर आपको किसी भी किस्म का इशू आता है इसमें ना, टॉपिक सिलेक्शन में, प्रोजेक्ट बनाने में, काम करने में, तो आपने व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है, इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। तो अभी आप ये देख सकते हैं MGT 661 असाइनमेंट नंबर 2 सोल्यूशन। नेम ऑफ स्टूडेंट वीयू आईडी आप लिखेंगे, स्टूडेंट नेम यहाँ पे लिखेंगे, आप वीयू आईडी अपनी लिखेंगे, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आप अपना लिखेंगे जो भी आपका है, एचआर है, मार्केटिंग है, फाइनेंस, बैंकिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी आपका है, मार्केटिंग, आप यहाँ पे वो लिखेंगे। जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया वो टॉपिक आपने यहाँ पे लिखना है। अब ये जो नीचे इंट्रोडक्शन आपने लिखा है ना, ये इंट्रोडक्शन आपने अपने पास से नहीं लिखना। ये इंट्रोडक्शन अब आपने रिसर्च आर्टिकल्स जो है वो इस टॉपिक को कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने लेके जाना है, यहाँ पे आपने इस टॉपिक के रिलेटेड जो है वो रिसर्च आर्टिकल्स डाउनलोड करने हैं, 8-10। ठीक है, इनमें से आपने अपना राइटअप कंक्लूड करके और देन आपने अपना इंट्रोडक्शन और ये सारी चीजें लिखनी है। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद नेक्स्ट आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपना यहाँ पे लिखना है, उसके बाद आप अपने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद आप अपना सिग्निफिकेंस यहाँ पे लिखेंगे अपने टॉपिक का कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी। उसके बाद जो रेफरेंस के तौर पे आपने आर्टिकल्स 8-10 यूज किए हैं, जो आपने गूगल स्कॉलर से यहाँ से आर्टिकल उठाए थे, उन आर्टिकल्स का एपीए स्टाइल के अंदर रेफरेंस आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंस आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। इस तरह से ये आपकी असाइनमेंट नंबर 2 सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग टॉपिक सेलेक्ट करें, उसी के अकॉर्डिंग वर्किंग करें, और देन उसको आगे प्रोसीड करें। मजीद आपको इसके रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई इशू आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ों के हवाले से डिटेल में बताया और समझाया जाएगा, और सारी चीज़ों के हवाले से अच्छे से गाइड भी किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।